नमस्कार दोस्तों। मैं मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। तो इस किसान आंदोलन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, तो क्योंकि लंबा समय तो हो ही गया है, तो कहीं न कहीं ये अगर हम लोग दिमाग लगाते हैं तो भई ये किसान आंदोलन क्या वास्तविक में किसी एक डिमांड के लिए है या फिर ये किसान आंदोलन जो है दिशाहीन हो चुका है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है ये किसान आंदोलन जो है बिल्कुल ही दिशाहीन हो चुका है। इसका कोई एक लीडर नहीं है और ये आए दिन जो इनके लीडर्स हैं, जिनको ये लीडर अपना घोषित करते हैं, वो अपने-अपने बयानों का उनका कोई भरोसा भी नहीं है, वो बदलते रहते हैं। जैसे राकेश टिकैत आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे। इसी तरीके से आज एक बयान आया है चड़ूनी का। तो चड़ूनी ने ये कहा है कि जो भारतीय किसान यूनियन है, मैं उसको जो गाज़ीपुर में किसान यूनियन का जो धरना चल रहा है, उससे मैं अलग अपना नाम रख रहा हूँ और भारतीय किसान यूनियन में मैं चड़ूनी जोड़ रहा हूँ। और राकेश टिकैत जो है वो भाजपा का एजेंट है और वो भाजपा की गोद में बैठा हुआ है। तो इसलिए किसान आंदोलन में जो भी फैसला लिया जाएगा, वो राकेश टिकैत के थ्रू ना लेके हमारे से हम उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे। हमारी जो एसोसिएशन है वो जो निर्णय देगी वही किसानों का अंतिम निर्णय होगा। तो दोस्तों आज एक नया ये डिमांड आई है। तो इनकी अगर हम डिमांड ओवरऑल देखते भी हैं तो इनकी मांग क्या है कि भाई जो तीनों कानून हैं जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं, उनको वापस लेने की ये वापस लेने के लिए उस पे अड़े हुए हैं। अब ये बताइए कि कानून देश में कौन बनाएगा? हमारे देश में क्योंकि भाई लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार होती है और केंद्र सरकार को जनता ने चुना है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो पार्लियामेंट अपने कानून बनाएगी वही हमारे वास्तव में कानून है। क्या ये कानून सड़क पे धरना दे के या इस तरीके से आंदोलन करके हम लोग इनको एक तरीके से अराजकता नहीं फैला रहे हैं? तो ये तो है नहीं भाई, देश की जनता भी इस पे राजी नहीं होगी कि हाँ कानून हमारे सड़क से बने, ठीक है ना। तो ये इसलिए आम जनता को ये चीज़ समझनी होगी। दूसरा दोस्तों, एक चीज़ इसके साथ साथ और भी है कि इनकी सिर्फ यही मांग नहीं है कि तीन जो नए कानून हैं वो वापस हों। अगर केंद्र सरकार किसी एन केन प्रकार इनसे कह भी दे कि चलो भाई तीनों कानून हम ख़त्म करते हैं, पहली चीज़ तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने तो बोल दिया कि भाई हम 18 महीनों के लिए कानून को अभी लागू नहीं करेंगे, तब भी ये मानने को तैयार नहीं, ये अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। दोस्तों बात यहाँ आती है कि अगर इनके हिसाब से चलेंगे तो ये कल को ये कहेंगे कि भाई चलो एक मांग हमारी हो गई, केंद्र सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए, तो ये अगली मांग रख देंगे कि अब धारा 370 जो है ना कश्मीर में, वो बहाल करो। वो आपने कैसे हटाई, ठीक है। और धारा 370 बहाल करवाएंगे। फिर ये बोलेंगे कि सीए और एनआरसी के जो कानून हैं वो भी वापस करो। तो भाई इनकी मांगें तो रुकेंगी ही नहीं। फिर आने वाले दिनों में ये बोलेंगे कि कश्मीर को अलग करो। फिर उससे आगे ये बोलेंगे कि हमारा जो पंजाब है उसको खालिस्तान के रूप में नया देश बनाओ। फिर ये बोलेंगे कि बंगाल और उधर के जो हिस्से आसाम वगैरह के हैं उसको नॉर्थ ईस्ट को काट के हम नया देश बनाएंगे, भाई वो मांग। और फिर ये बोलेंगे कि केरल को हम अलग देश बनाएंगे। तो भाई इनकी मांगों का कोई अंत नहीं है। ये अराजक हैं, ये आतंकवादी हैं और ये टेररिस्ट हैं, ये खालिस्तानी हैं। इसमें ये सब जो इंटरनेशनल गैंग है वो शुमार हो रखी है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत चीज़ें अभी जानने को मिलेगी। हालांकि सरकारें हमारी और बुद्धिजीवी वर्ग काफ़ी हद तक इनको इनके बारे में जानता है, लेकिन आम जनता को जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो अपना लेकर आया हूँ। तो मित्रों, अब चलिए, हम आप किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, मैंने जैसे कल के वीडियो में या अपने पिछले वीडियो में बोला था
कि आप किसी भी पार्टी को वोट दो, वोट देने में कोई हर्ज नहीं है, आप जुड़े रहिए पार्टी से, लेकिन क्या आप अपने देश के लिए गलत चीज़ों का समर्थन करेंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपका ज़मीर कहता है कि भाई कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो वो हो सकता है कि भाई ठीक है, आप अपनी सोच से आप चलते रहिए, जो भी आपको करना है वो ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हुई हमारे देश की सरकार और इन किसान आंदोलनकारियों के बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं। कल को मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ कि मान लो आपके पास कोई भाई अपना मकान है, अपना घर है या अपनी प्रॉपर्टी है, और वहाँ उस एरिया का कोई दबंग 20-25 लोग लेकर आ जाए और आपको धमकाए कि ये घर खाली करो भाई, ये हम इसको कब्जा करेंगे, तो उस समय आपको कैसा लगेगा? आप जायज़ सी बात है कि उस समय आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि ये दबाव की राजनीति जो है, ये या दबाव जो ये डाल रहा है दबंग, ये चीज़ गलत है। और कहीं न कहीं आपको अपने कानून पे भरोसा होगा, आप अपने देश की अदालत में जाएँगे और बिल्कुल वहाँ कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे कि साहब देखो, ये इस तरीके से आया और इसने ये 20 आदमी लेके आया, इसने मुझ पे दबाव डाला है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जहाँ तक एक आम आदमी की सोच है, तो आम आदमी यही डिसीजन लेगा। लेकिन उस दबंगई को तो बिल्कुल भी कहीं से भी वो समर्थन नहीं करेगा। तो दोस्तों, यही आज के हालात हैं हमारे देश के। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा और गहराई से समझना पड़ेगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको कई और बड़े ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता लगेंगी कि हाँ देखिए, देश में जो राजनीतिक दल भी हैं, मैं विपक्षी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, विपक्षी राजनीतिक दल आज की डेट में 2 प्रकार के बन चुके हैं। एक हैं देश विरोधी, एक हैं देश में एक तरीके से राष्ट्रवाद, उनके अंदर देश के लिए जज्बा है, वो राजनीति तो करेंगे लेकिन देश के विरोध में कभी नहीं जाएंगे। बाकी फैसला आपको करना है कि आपकी अपनी सोच क्या है, आप देश के साथ हैं, इन राजनीतिक दलों की असलियत समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं आगे आपसे फिर मिलूंगा, जल्द ही मिलूंगा एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।